मुकदमे अननेसेसरी वो भी खत्म हो जाए खासकर इन चीज़ों के बारे में। ये जाँच जो है बाकी तो आप लोगों के पास विस्तार से भाई साहब ने बताया, अनिल जी ने बताया, तो ज़्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। हम यही कहेंगे कि इस इलाक़ का होना जो है देश हित के लिए बहुत है और नागरिक की सुरक्षा के लिए, समाज में जो है अमन चैन के लिए ज़्यादा बहुत अच्छा है। हमारे बीच सूर्यदेव जी है चुनाव से, ये मुख्य अतिथि को सम्मानित करना चाहते हैं। आप आइए। एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ऐसे स्थिति में जो है ये चुनाव से स्पेशली पहुँचे। हाँ जी पुरानी परिस्थिति हमारे चड़गांव में तो अब समय आ गया है कि आप जितने भी प्रबुद्धजन हैं, अगर आप अपने विचार यूसीसी के बारे में रखना चाहते हैं तो सभा में आप रख सकते हैं। समय का बना लेते हैं, एक 2 मिनट बोले, फेवर है डिस्फेवर है, चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 14 जुलाई का जो लॉ क्वेश्चन है 14 तक जो है लोगों से इसके बारे में राय हमारी जो भी हमारे विचार है मांगे हैं, तो आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। समाज में जो भी सोया व्यक्ति है उनको भी जगाएं, क्योंकि अगर हम इसके फेवर में बात करेंगे तभी ताकत आगे जाएगी। क्योंकि आज तो मीडिया का ज़माना है, आज आप मिनट और सेकंडों में जो है अपनी बात रख सकते हैं। पहले ये चीज़ें जो है हस्ताक्षर से चलती थी, इस तरह के मुहिम चलाते थे, तो बीच में जलपान भी चलेगा और आप जो भी सजन अपनी बात रखना चाहते हैं वो मुझसे आ सकते हैं। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय महोदय और हमारे संचालक महोदय और हमारे सेवाचार्य महोदय सम्मान करते हुए सभी उपस्थित साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं हमारे अधिवक्ता जी उपस्थित है, इनके माध्यम से मैं ये थोड़ा जानकारी और चाहता हूँ। काफ़ी चीज़ें तो आ गई, हिंदू लॉ अलग है, मोमडन लॉ अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और मोमडन का अलग है, सब में भेदभाव तो है ही है। तो उन सब चीज़ों को एक रूप देना, सबके लिए एक जैसा हो, क्योंकि मनुष्य भगवान ने सब एक जैसे पैदा किए। तो कमल जी मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप इस पर प्रकाश डालें कि जो वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है कानून के द्वारा, लीगल इसको वक्फ बोर्ड है, तो मेरी जानकारी के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड वाले हिमाचल विधानसभा को या सेक्रेटरीट पर उंगली लगा दे के ये वक्फ बोर्ड की जाएगी, तो वो छोड़नी पड़ेगी, वो उनकी हो जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ जो बचाव पक्ष है वो किसी अदालत में नहीं जा सकता, उनको वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ेगा अपनी मतलब अपने अधिकार को साबित करने के लिए। तो उसमें तो मोमडन ही सारे मेंबर होते हैं, तो वो तो अपनी बात करेंगे। इसका मतलब देश की कोई भी पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है उस लॉ के द्वारा। और दूसरा एक हिंदुओं में भी एक इस तरह की बात है, जैसे एट्रोसिटी एक्ट है, क्या ये दोनों चीज एट्रोसिटी एक्ट में क्या होता है कि अगर कहीं प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है किसी कास्ट और स्वर्ण के बीच में, अगर कास्ट वाले ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत कोई अपनी शिकायत दर्ज कर दी तो उसकी जमानत होना भी मुश्किल है और बीएसपी से कम आदमी उसमें जांच नहीं करता। तो ये बड़ा भारी एक मतलब दोनों चीजें बहुत खतरनाक है पूरी सोसाइटी के लिए। तो क्या ये दोनों चीजें इसमें कवर हो सकती है?
नहीं हो सकती तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो भी कवर हो जाए। तो मतलब ये इस तरह के कानून जो है वो घातक है समाज के लिए और समाज की। एक वक्फ बोर्ड के बारे में बात हुई और एक बात हुई एट्रोसिटीज़ के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़। जी यहाँ आ जाओ सर। तो आपका जो पहले की जो आपकी बात थी वक्फ बोर्ड वाली, पहली बात उसमें आधी बात थी तो थी कि अगर वक्फ बोर्ड में अगर कोई केस चलता है तो वो सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही चलेगा, डायरेक्टली किसी सिविल न्यायालय में नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक आपने इसमें ये बात कही कि वहाँ पे उनके एडवोकेट्स भी होंगे और उनके सारे मुस्लिम भी होंगे, तो वहाँ पे आपको न्याय कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा अलग है मामला। क्योंकि वक्फ बोर्ड के लिए सचिव साहब हमारे भी बैठे हैं, सचिव साहब बता सकते हैं कि जब सेशन जज एडिशनल सेशन जज से ऊपर के रैंक के जब बनते हैं तो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो रूटीन वाइज कोई और बनता है। कभी सर भी रहे होंगे हो सकता है बीच में और कोई और भी होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ कोई मुस्लिम ही रहेगा। तो वो कोई भी जो एडिशनल सेशन जज से ऊपर के रैंक के जो भी है तो वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फॉर द टाइम बिंग रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता, ये नहीं सोच सकते कि वो सिर्फ वहाँ पर पार्शियलिटी की जाएगी या फिर जो नेचुरल जस्टिस का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको दरकिनार किया जाएगा। तो जो भी होगा वो होगा एज पर लॉ। अच्छा, जो आपकी दूसरी बात थी कि एट्रोसिटीज़ वाली, जो एट्रोसिटीज़ वाली जो बात है उसको कॉमन सिविल कोड के अंदर नहीं लाया जा सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आपके सिविल लॉज के अंदर, जो मैंने आपको बताया, जो आपके लीगल राइट, सिविल लॉज, पर्सनल लॉज थे, जो आपके पर्सनल लॉज मीनिंग शादी, तलाक, उत्तराधिकार और आपका कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, ये चार तरह की जो मेनली चार चीज़ें हैं कि किसी ने शादी करनी है तो वो किस एक्ट के अंदर होगी, किससे वो शादी कर सकता है, क्या शादी की एज होगी, अगर डिवोर्स देना है, तलाक देना है तो तलाक को कैसे दिया जाएगा, किस फॉर्म में दिया जाएगा, क्या उसके लिए लीगल क्राइटेरिया होगा, कितना मैक्सिमम टाइम डिजर्शन या प्रोजेक्ट किस तरह से प्रूव करनी होगी, वो सारी चीज़ें कोडिफाइड होगी। अब जो आगे कोई बच्चा है उसके बाद जो बच्चे को इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिलनी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो प्रॉपर्टी आगे कैसे जाएगी।